सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ पूजा, आपकी अपनी सखी। यू कैन कॉल मी योर फ्रेंड, एज वी women आर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्टर ऑफ ईच अदर। तो मेरे पास एक कविता है जो मेरी आखिरी में होगी, पर कुछ बातें हैं जो करना चाहते हैं। सबसे पहले आप सबको मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी कि आप सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। यू ऑल आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड आई होप कि आपने घर से निकलने से पहले अपने कान के पीछे एक काला सा टीका जरूर लगाया होगा। लगाया आपने? अगर नहीं लगाया तो अगली बार से लगाकर जरूर निकलना। और क्यों लगाना, सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, उसके पीछे का कारण मैं आपको बताती हूँ। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो सबसे पहला इंसान वो हम ही होते हैं जो खुद को जज करते हैं, है ना। और हम सोचते हैं कि आईने में देख के हम सोचेंगे और पूछेंगे कि क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ या नहीं। पर अगली बार से ये काला टीका सिर्फ खूबसूरती के लिए क्यों नहीं लगाना है, इसके पीछे भी एक कहानी है। क्योंकि जब तुम आईने के सामने खड़ी होती हो ना, तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा तुम्हारी शक्ल की उस खुशनुमा, उस खुश मिजाजी को नहीं बयां करता, उसके पीछे तुम्हारे आसपास की बहुत सारी कहानियां होती हैं। कैसे होती हैं? क्योंकि आप याद करो कि जब हम छोटे थे, अब ये यूनिवर्सल नहीं हो सकता, पर जब हम छोटे थे, लड़कियां थे, तो शायद किसी के घर में कभी किसी ने कहा हो कि धीरे बोलो, चुप रहो, लड़की हो, बोला होगा। पर समय के साथ साथ आईना तो वही रहा, हमारा किरदार बदल गया, हमारी पूरी शख्सियत बदल गई और हम उसके साथ बढ़ते गए। वही आईना उस कहानी का भी साक्षी बना जब हमने उस चुप्पी को तोड़ना सीख लिया। हमने अपने हर एक भाव को, अपने दर्द को, अपने खुशियों को एक नपा तुला अंदाज और आवाज देना सीख लिया। तब कभी शायद किसी ने कहा था कि चुप रहो, घर संभालो, लड़की हो। पर क्या ऐसा हुआ? नहीं। हमने घर भी संभाला, बच्चे भी संभाले, पर अपने हिस्से की जो एक मुट्ठी वो उड़ान है, हमारे सपने हैं, हमने उनको भी बाखूबी संभाला। उन्हें भी उनके हिस्से का आसमान दिया और अपने आप को दो पंख दिए जिसके सहारे हम आज भी उड़ रहे हैं। हो रहा है ऐसा? तो अगली बार ना, जब तुम आईने के सामने खड़े हो ना, तो सिर्फ अपनी खूबसूरती मत देखना। तुम सब उम्र के साथ बढ़ रही हो और चेहरे पे शायद कुछ महीन सी लकीरें भी आ रही हैं। इन लकीरों को झुर्रियां मत समझना। ये सारी लकीरें तुम्हारे अंदर की छोटी सी जिद हैं, तुम्हारे अंदर का वो छोटा सा साहस है, उम्मीद है और हिम्मत है। तुम्हारी कई अधजगी रातों का साक्षी बनी है और तुम्हारे दिल में जो बहुत सारा प्यार का संसार है ना, उसे भी बांटती है। तो अगली बार ये टीका अपनी उस अंदर की लड़की के लिए लगाना जो समय के साथ साथ बढ़ भी रही है, बदल भी रही है और घर परिवार के साथ अपने सपनों को भी बैलेंस करना सीख रही है। तो ये तो बात थी कि क्यों काला टीका लगाना है। अब बात कुछ करते हैं, क्योंकि मैं हूं आपकी सखी एंड यू पीपल आर माई सखी, माई डियर सखी। और आज ना सखियों, मैं यहाँ तुम्हें कोई ज्ञान देने नहीं आई, कुछ सिखाने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें बस ये बताने आई हूँ कि तुम क्यों और कितनी जरूरी हो। तो डियर सखी, तुम हो तो सब मुमकिन है। डियर सखी, तुम हो तो सब मुमकिन है। तुमसे ही चमकीली सारी शामें, तुमसे ही सुनहरे सारे दिन हैं। मुझे पता है कि तुम ना सिर्फ खुद को एक रिश्ता समझती हो। कभी किसी की बेटी बन जाती हो, कभी किसी की पत्नी, माँ, बहन। तुम सिर्फ एक रिश्ते में बंधी हो, पर मुझे क्या लगता है ना कि तुम अपने आप में पूरी एक दुनिया हो। तुम वो धड़कन हो जिससे तुम्हारे घर का दिल धड़कता है। तुम वो हिम्मत हो जिससे कोई भी डर ना बहुत ज्यादा डरता है।
तो डियर सखी, तुम अपने आप को इस दायरे से निकालना सीखो। तुम वो उम्मीद हो जो जिंदगी के सबसे कठिन दिनों में, सबसे अंधियारे दिनों में भी उम्मीद नहीं छोड़ती और हल्के से कानों में आके कहती है कि सुनो, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मुझे ये भी पता है कि शायद तुम्हें लगता हो कि तुम सिर्फ घर संभाल रही हो, तुम सिर्फ बच्चे पाल रही हो, तुम केवल नौकरी पे जा रही हो, तुम केवल दूसरों के लिए जी रही हो, पर ये सिर्फ, ये बस, ये केवल, ये तुम्हारे नाम नहीं है। तुम ना एक उम्मीद हो, तुम एक नींव हो, तुम एक दिशा हो, तुम वो हौसला हो जो दूसरों को बल देता है, तुम वो साहस हो जिससे किसी और को बहुत बल मिलता है। तो तुम ना वो हाथ हो जो किसी अपने को गिरने से पहले ही थाम लेता है। मुझे पता है कि शायद कभी कभी जिंदगी में तुम्हारे चेहरे की ये जो मुस्कान है वो थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है, पर यकीन मानो वो हल्की सी मुस्कान भी ना दूसरों पे बहुत गहरा असर छोड़ती है। शायद कभी ऐसा होता है कि तुम थकी होती हो पर तुम फिर भी चलती चली जाती हो। तुम कई बार ऐसा होता है कि टूटती हो, टूट के बिखर भी जाती हो और फिर से खुद को संभालती हो और उठकर खड़ी हो जाती हो। तो तुम्हें ये जानना जरूरी है कि तुम क्यों जरूरी हो, तुम दुनिया के लिए क्यों जरूरी हो। तो डियर सखी, तुम दुनिया के लिए इसलिए जरूरी हो क्योंकि तुम बदलाव हो। तुम वो बदलाव हो जो शोर नहीं करता, हाँ, अपने होने से इतिहास लिख देता है। तो आज इस मंच पे मैं ये कहना चाहूंगी कि अगली बार ना तुम किसी की तारीफ और तालियों का इंतजार मत करना कि तुम कितनी काबिल हो, ये तुम्हें जानना है। अगली बार जब भी तुम्हें लगे खुद पे कोई डाउट हो तो एक आईने को निकालना और उस आईने में खुद को देखना, खुद के बाल संवारना, अपने टूटे हुए पंखों को अपने कंधे पर सजाना, अपनी पीठ को खुद थपथपाना और खुद को जानना, पहचानना और कहना कि डियर मी, मैं हूं तो सब मुमकिन है, मुझसे ही चमकीली सारी रातें, मुझसे ही सुनहरे सारे दिन हैं। बात तो अभी चल रही है, बहुत सिलसिला है सखियों पर, इसलिए मैंने लिखा क्योंकि हम सबके जीवन में कोई ना कोई सपोर्टर जरूर होता है। और आप ये मान लीजिए कि वो एक शख्स, अगर कोई स्त्री है, आपके घर में हो सकती है, आपके दोस्तों में हो सकती है, एक सोसाइटल सर्कल में हो सकती है, वो एक जो विमेन पावर है ना, जो हमें पीछे से सपोर्ट करता है, उसकी वैल्यू को एक्सप्रेस करना शायद इतना आसान नहीं है। और वो एक इंसान होना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। मेरी जिंदगी में वो इंसान मेरी माँ बहनें रही हैं, उसके बाद मेरी सखियाँ आती हैं, इसलिए यहाँ मैं सखियाँ बनाने आई हूँ। और आई होप कि यहाँ से कुछ पॉजिटिव लेके जाऊंगी, उम्र भर की कुछ यादें लेकर जाऊंगी। एक कविता लिखी है, बेसिकली मैं कवित्री हूँ, कविताएं लिखने का शौक है और ये भी मेरी सखियों के लिए ही है। तो इसे अगर आप रिलेट कर सको तो जरूर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं ना, कुछ सखियां, कुछ दोस्त पीछे छूट जाते हैं और रिकॉलिंग देम, उनको याद करना, उनसे मिलना, या हमारा बहुत ताज़ा अभी यहाँ हमारी दोस्ती हुई है तो बहुत सारे अनजान चेहरों में भी जब ये एक दो शक्लें मिलती हैं तो लगता है कोई घर का है। होता है ऐसा, मेरे साथ होता है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ, कंफर्टेबल हो जाती हूँ कि मेरे पहचान का मेरे घर से कोई आके बैठा हुआ है। तो गौर फरमाइएगा, एक छोटी सी कविता है। बंजर सी धरती पर पानी की बौछार होती हैं सखियां, बंजर सी धरती पर पानी की बौछार होती हैं सखियां, औरत के हिस्से का अकेला इतवार होती हैं सखियां। बंजर सी धरती पर पानी की बौछार होती हैं सखियां, औरत के हिस्से का अकेला इतवार होती हैं सखियां। बचपन, जवानी, बुढ़ापा,
बचपन, जवानी और बुढ़ापा जो साथ साथ सजती हैं और सजाती हैं, औरत के हिस्से का ऐसा सुंदर सा त्योहार होती हैं सखियां। स्कूल से लेकर कॉलेज तक का सफर आसान कर देती हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज तक का सफर आसान कर देती हैं, जैसे मानो कि खाने के डिब्बे में रखा कोई खट्टा मीठा सा अचार होती हैं सखियां। आगे जब ये हमारा स्कूल टाइम निकल गया, कॉलेज निकल गया, तो मन जब किसी नए शहर में घबरा जाता है, हमारा स्ट्रगल शुरू होता है, वी जस्ट गो टू द जॉब हंट, अपनी पहचान बनाना, तो दिल जब घबरा जाता है किसी नए शहर में, मन जब घबरा जाता है किसी संघर्ष के नए सफ़र में, तब सिरहाने पर रखा माँ का प्यार होती हैं सखियाँ। और माना कि जिंदगी सबसे पहली दोस्त है, माना कि जिंदगी सबसे पहली दोस्त है, लेकिन जिंदगी का सबसे अहम किरदार होती हैं सखियां। मायके और ससुराल के बीच एक पुल सी खड़ी होती हैं। मायके और ससुराल के बीच एक पुल सी खड़ी होती है और रब का दिया हुआ सबसे सुंदर उपहार होती हैं सखियां। थैंक यू।